हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023-24 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 76 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आर.एम. मैकाइवर, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी एफ टॉनिस, ऑप्शन डी आर रेडफील्ड और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से समुदाय को किसने परिभाषित किया है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आर.एम. मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में या किसी युद्ध में जब जीवन लीला समाप्त की जाती है तो यह कौन सी आत्महत्या है? ऑप्शन ए परार्थवादी, ऑप्शन बी मानक शून्यता, ऑप्शन सी अहमवादी और ऑप्शन डी भावनात्मक और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन या किसी दूसरे के लिए जान दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का सांस्कृतिक स्तर है जिसे वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमल, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ संस्कृति की बात कौन करता है? जॉर्ज सिमल करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल एम्बिविलेंस एंड अदर एसे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर के मर्टन, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसके जो लेखक हैं ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज वैज्ञानिक ने जनजातीय समस्या का कारण आधुनिक संचार एवं बाहरी लोगों के संपर्क को माना है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी एन के बोस, ऑप्शन सी एस सी दुबे, ऑप्शन डी बेरियर एल्विन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, मतलब डी बेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण किया गया। इनमें से कौन सा अधिनियम सही नहीं है? ऑप्शन ए बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित 1979, ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम 1954, ऑप्शन सी कारखाना अधिनियम संशोधित 1954, ऑप्शन डी बाल श्रमिक अधिनियम निषेध और विनियमन 1986, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम। ये बच्चों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारक सामाजिक विचरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए मानदंडों की निश्चित दिशा, ऑप्शन बी दोषपूर्ण समाजीकरण और समाजीकरण का अभाव, ऑप्शन सी कमजोर दंड विधान, ऑप्शन डी कमजोर प्रवर्तन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन है मानदंडों की निश्चित सीमा। ये सामाजिक विचरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृति क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 20 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो कितने भारत में संस्कृति क्षेत्र है? तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ई मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम, ऑप्शन डी बी मेलनवॉस्की, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए चेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्यक्तिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी निरंतर प्रक्रिया, ऑप्शन डी सार्वभौमिक प्रक्रिया और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न।
तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, निरंतर प्रक्रिया नहीं होती, ये अनिरंतर प्रक्रिया होती है, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के कारणों में मर्टन ने निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? ऑप्शन ए नियमहीनता, ऑप्शन बी विचलन, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी अस्वस्थ मनोरंजन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए नियमहीनता, मतलब एनोमी को महत्वपूर्ण कारण माना है मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थियोडोर एम मिल्स के विचारों का भाग नहीं है? अब वे लघु प्रकृति समूहों के अध्ययन के तर्कों की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति के मनोविज्ञान की अपेक्षाकृत अच्छी समझ, ऑप्शन बी बृहद सामाजिक इकाइयों जैसे समुदाय एवं समाजों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ, ऑप्शन सी मानव स्थितियों की अपेक्षाकृत अच्छी समझ, ऑप्शन डी बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षाकृत अच्छी समझ और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की अपेक्षाकृत अच्छी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस आर मेहता, ऑप्शन बी अभिजीत पाठक, ऑप्शन सी मुरली देसाई, ऑप्शन डी एम एस अहलूवालिया और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एस आर मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा की है? ऑप्शन ए आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी एज पॉलिटिकल एजुकेशन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्स ऑफ थिंकिंग, ऑप्शन डी मैन एंड सोसाइटी, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैन एंड सोसाइटी में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कार्ल मैनहीम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा जनजातीय नीति से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी सात्मीकरण और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एक अनुभाविक विज्ञान है, ऑप्शन बी समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ऑप्शन सी समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ऑप्शन डी समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम लैंगिकता समलैंगिकता और उभयलिंगीपन सहित यौन पहचान के व्यापक परिदृश्य स्पेक्ट्रम के लिए समाज को देखना कहलाता है। ऑप्शन ए जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन बी बाइसेक्सुअल सिद्धांत, ऑप्शन सी क्वीर सिद्धांत, ऑप्शन डी फेमिनिस्ट सिद्धांत और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी क्वीर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समूहों के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस प्रारूप का विवेचन थियोडोर एम मिल्स ने नहीं किया? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी प्रारूप, ऑप्शन सी एथनोमेथोडोलॉजिक प्रारूप, ऑप्शन डी समस्या समाधान प्रारूप और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी एथनोमेथोडोलॉजी प्रारूप। इसकी बात कौन करते हैं? गार्फिंकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वभौमिकरण संस्कृतिकरण के बराबर है? ऑप्शन ए मैकियम मेरिट, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी योगेन सिंह, ऑप्शन डी एफ.सी. बैली और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृतिकरण सार्वभौमिकरण के बराबर नहीं है। किसने कहा? योगेन सिंह ने कहा है। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है? ऑप्शन ए एम ए हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी एडवर्ड टाइलर, ऑप्शन डी मिकाइवर और पेज और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एम जे हर्स्कोविट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रैक्सिस शब्द को संदर्भित किया है? ऑप्शन ए परिणाम, ऑप्शन बी लक्ष्य उद्देश्य, ऑप्शन सी क्रिया अभ्यास अभिप्राय, और ऑप्शन डी क्रिया और अभ्यास, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रैक्सिस का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्रिया और अभ्यास को प्रैक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्मीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं। परिभाषा दी है। ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन बी गिलीन एवं गिलीन, ऑप्शन सी जे एच फीचर, ऑप्शन डी ई एस बोगार्ट्स, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जे एच फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए टालकट पार्सन, ऑप्शन बी टीबी बॉटोमोर, ऑप्शन सी ऑकबॉर्न, ऑप्शन डी मेकाइवर एवं बेल, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनारिक्कम है एक, ऑप्शन ए जाति संगठन, जनजातीय कर्मकांड, ऑप्शन सी विवाह का प्रकार, ऑप्शन डी परंपरा, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो मैनारिक्कम क्या है? ये एक विवाह का प्रकार है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नैतिक संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए डी डी कोसाम्बी, ऑप्शन बी टी के ओमान, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी ई वी रामास्वामी पेरियार, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्तियों की पुरानी पहचान को व्यवस्थित रूप से हटा दिया जाता है, जीवन के एक नए तरीके पुनः समाजीकृत किया जाता है, कहलाता है। ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी पूर्ण संस्था और टोटल इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4 मतलब डी टोटल इंस्टीट्यूशन, जिसे पूर्ण संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जनसंचार को समाजीकरण के मुख्य अभिकरण के रूप में माना है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी एच कूले, ऑप्शन डी जी एच मीड, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार था? ऑप्शन ए व्यक्तिगत गुण, ऑप्शन बी सामाजिक आवश्यकता, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी कर्म और धर्म, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो मनु के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार क्या था? ऑप्शन ए हमारा सही होगा व्यक्तिगत गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुनील खिल्लानी, ऑप्शन बी आशुतोष वार्ष्णेय, ऑप्शन सी योगेश अटल, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन, जॉन टीज, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अमर्त्य सेन, जॉन और द्रिज की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अलगाव मानव की अनिवार्य नियति है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी एल ए कोजर, ऑप्शन डी मेल्विन सीमेन, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह, हो सकता है कार्ल मार्क्स और जॉर्ज सिमेल में आप कंफ्यूज हो, तो आंसर की में तो जॉर्ज सिमेल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह जिसके सदस्यों का उत्पादन के साधनों में समान संबंध होता है, कहलाता है? ऑप्शन ए स्वयं में वर्ग, ऑप्शन बी स्वयं के लिए वर्ग, ऑप्शन सी शासक वर्ग, ऑप्शन डी गैर शासक वर्ग, और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए स्वयं में वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण के वर्ष
के रूप में घोषित किया गया था? किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 2005 मतलब 2005 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो महिला सशक्तिकरण क्या है? ऑप्शन बी 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक तनाव का मूल कारण धार्मिक है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण राजनीतिक है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एस एल शर्मा, ऑप्शन सी टी के ओमान, ऑप्शन डी के एल शर्मा और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान का क्वेश्चन है, बुक्स दी है और राइटर्स के नेम दिए गए हैं। इंडियन विलेजेस किसकी पुस्तक है? ये है आपका एम.एन. श्रीनिवास की। विलेज इंडिया ये है मैकम मेरिट की। रूरल प्रोफाइल ये है डी.एन. मजूमदार की। और इंडियन विलेज ये है एस.सी. दुबे की। तो 4 का बी बा, तो ये दोनों में दिया है और एक का सा दिया विलेज इंडिया दा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संप्रदाय, ऑप्शन बी नव शास्त्रीय संप्रदाय, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज संप्रदाय, ऑप्शन डी हार्वर्ड संप्रदाय और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन मानता है बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नव शास्त्रीय संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी लिखी गई है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी थर्स्टन वेबलेन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का प्रयोग विशेषज्ञता के अर्थ में कौन करता है? मतलब स्पेशलाइजेशन के अर्थ में। तो ऑप्शन ए जॉर्ज फ्रीडमैन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी जॉन गोल्डथॉर्पे, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉर्ज फ्रीडमैन। मुझे लगा था इमाइल दुर्खिम होगा, पर आंसर की में इसका आंसर बताया गया जॉर्ज फ्रीडमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष संपर्क और अंतःक्रिया के द्वारा दूसरों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाता है कहलाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी सामंजस्य, ऑप्शन सी सम्मिश्रण, ऑप्शन डी प्रसंस्कृतिकरण और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी प्रसंस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत कहा है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतई, ऑप्शन बी मैकम मेरिट, ऑप्शन सी नेल्सफील्ड, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैकम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामाजिक क्रिया की चर्चा टॉलकट पार्सन ने नहीं की है? ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण कार्यात्मक क्रिया, ऑप्शन बी अभिव्यक्त क्रिया, ऑप्शन सी मूल्य उन्मुख क्रिया और ऑप्शन डी नैतिक क्रिया और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मूल्य उन्मुख क्रिया की बात पार्सन्स नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए परंपरागत एवं भावनात्मक क्रिया, ऑप्शन बी लक्ष्य एवं मूल उन्मुख तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी परंपरागत और लक्ष्य उन्मुख क्रिया, ऑप्शन डी भावनात्मक एवं मूल उन्मुख क्रिया और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो औद्योगिक समाज में किसकी प्रधानता रहती है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा लक्ष्य और मूल उन्मुख तार्किक क्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए के एल शर्मा, ऑप्शन बी योगेश अटल, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह,
ऑप्शन डी टीके ओमान एंड पीएन मुखर्जी, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी टीके ओमान एंड पीएन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सामाजिक नियंत्रण के किस एक प्रकार का उल्लेख जे एच फिचर ने नहीं किया है? ऑप्शन ए सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन डी सामूहिक एवं संस्थागत सामाजिक नियंत्रण और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से किसकी बात टीचर के द्वारा नहीं की गई है? ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी सामाजिक इकाई दो व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हैरी एम जॉनसन, ऑप्शन बी ई ए बोगार्ट्स, ऑप्शन सी स्टीवन कोल, ऑप्शन डी मेकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टीवन कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक भोजन उत्पादक परिवार वे परिवार जो इन परिवारों को वस्तु और सेवाएं सप्लाई करते हैं के मध्य पाए जाने वाले मजबूत संबंध कहलाते हैं। ऑप्शन ए विनिमय संबंध, ऑप्शन बी संविदात्मक संबंध, ऑप्शन सी जजमानी संबंध, ऑप्शन डी अंतर पारिवारिक संबंध और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जजमानी संबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगस्ट कॉम ने विज्ञानों का संस्करण श्रेणीबद्ध रूप से किया है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र, ऑप्शन बी गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, ऑप्शन सी गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, ऑप्शन डी गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और फिर समाज शास्त्र की बात अगस्त के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्री को मृतकों के एक विध्वंसक के रूप में विवेचित किया है? ऑप्शन ए नॉर्बर्ट इलियास, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी पीटर बर्जर, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉर्बर्ट इलियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए ये सारी पुस्तक दी हुई हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी द रिलीजन ऑफ चाइना, ऑप्शन सी द रिलीजन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किनका मत है कि वंशानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत में जाति का है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतेई, ऑप्शन बी एन के सिंघी, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी आर के मर्टन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परार्थवादी आत्महत्या के उमाल दुर्खिम द्वारा विवेचित प्रकारों में से कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अपरिहार ऑब्लिगेटरी परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन बी ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी चरम एक्यूट परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन डी भागवादी परार्थवादी आत्महत्या और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन डी परार्थवादी भागवादी आत्महत्या की बात इन्होंने परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटानिया शासन के दौरान नगरीय भारतीय क्षेत्रों में किस वर्ग का उल्लेख ए आर देसाई ने नहीं किया है? ऑप्शन ए पूंजीपतियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय के आधुनिक वर्ग,
ऑप्शन बी व्यापारियों एवं महाजनों में निर्मित मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी उद्योगों, परिवहन एवं खानों से संबंध आधुनिक श्रमिक वर्ग। ऑप्शन डी अर्धव्यवसायी एवं दुकानदारों से निर्मित वर्ग जो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से घिरे हुए हैं। और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यापारियों और महाजनों से निर्मित मध्यम वर्ग की बात AR देसाई के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JL गिलिन और JP गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए अस्थिर समूह, ऑप्शन बी स्थिर समूह, ऑप्शन सी सांस्कृतिक समूह, ऑप्शन डी क्षेत्रीय समूह और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अस्थिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है PB हार्टन एवं CL हंट ने विचलन के निम्न में से किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन ए प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विचलन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचलन, ऑप्शन डी व्यक्तिक एवं सामूहिक विचलन, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विचलन की बात इनके द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या किसने कहा कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की एक प्रक्रिया का विस्तार है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी टॉनिज, ऑप्शन सी JH फिचर, ऑप्शन डी RK मर्टर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी JH फिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम बाइजन ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अपने अध्ययन में कितनी जातियों को सम्मिलित किया है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें इन्होंने कितने जातियों को शामिल किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मॉरिन जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी EW बर्गेस, ऑप्शन डी AW ग्रीन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। ये परिभाषा दी है ऑप्शन बी जिन्सबर्ग ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक संस्था का भाग नहीं है। ऑप्शन ए साधन संस्थाएं, ऑप्शन बी अभिव्यंजनात्मक संस्थाएं, ऑप्शन सी प्रतिरक्षण संस्थाएं, ऑप्शन डी नैतिक संस्थाएं और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन सी प्रतिरक्षण संस्थाओं की बात नहीं की है नियामक संस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें हमारे सोचने व कार्य करने के तरीके और समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास मौजूद सभी वस्तुएं शामिल है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए EB टायलर, ऑप्शन बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन सी आर बीरस्ट्रीट, ऑप्शन डी R लिंटन और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बीरस्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाजीकृत व्यक्ति सदैव समाज के साथ दोहरे संबंधों में संलग्न होता है। यह किसके अंतर्गत सम्मिलित इनकॉर्पोरेट परंतु साथ ही इसके विरुद्ध खड़ा है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन डी पीटर बर्जर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्ल मार्क्स की वैचारिकी की रचना के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए जर्मन आदर्शवाद, ऑप्शन बी फ्रांसीसी समाजवादी परंपरा, ऑप्शन सी इटली का रेडिकल वाद और ऑप्शन ई ब्रितानी राजनीतिक अर्थवाद और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इटली का रेडिकलवाद इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन नहीं है। ऑप्शन ए आइडेंटिटी एंड वायलेंस, ऑप्शन बी द आर्गुमेंटिव इंडियन, ऑप्शन सी कम्युनिज्म इन इंडिया, ऑप्शन डी द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन 3 सही होगा कम्युनिज्म इन इंडिया। बाकी सब अमर्त्य सेन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी पूंजीवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की।
ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन बी सर विलियम वेब्रिज, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड किन्स ने कल्याणकारी पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवारों के प्रकारों से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? कार्ल सी जिमरमैन, न्यासधारी और गृहस्थ आणविक परिवार की बात करते हैं। बी पीटर बर्जेस एवं थॉमस लॉक संस्थागत और सहचारी परिवार की बात करते हैं। ऑप्शन सी के एम कपाड़िया प्रभाव परिवार, प्रजनन परिवार और संस्था परिवार की बात करते हैं। ऑप्शन डी के पी चट्टोपाध्याय साधारण, मिश्रित और संश्लित परिवार की बात करते हैं। और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा सी सही नहीं है। के एम कपाड़िया प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार की बात नहीं करते हैं। इसकी बात कौन करता है? मर्डॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला संबंधित है। यह एक विवाह विनिमय का एक प्रकार है। बी मृतक पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच विवाह। ऑप्शन सी इस्लाम धर्म के भीतर मातृवंशीय समुदाय। ऑप्शन डी अपेक्षाकृत छोटा पृथक समाज और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इस्लाम धर्म के भीतर मातृवंशीय समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए इलियट और मेरिट, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी किमाल यंग, ऑप्शन डी जी ए लुंडबर्ग और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन डी जी ए लुंडबर्ग की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहस की कौन सी लाइन अमर्त्य सेन के चिंतन में सम्मिलित नहीं है जब वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में संशय का परीक्षण करते हैं? ऑप्शन ए गैर अस्तित्ववादी आलोचना, ऑप्शन बी प्रति आधुनिक आलोचना, ऑप्शन सी आधुनिक आलोचना, ऑप्शन डी पक्षपाती आलोचना और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आधुनिक आलोचना की बात अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एम कपाड़िया के द्वारा किए गए अध्ययन में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त एवं एकाकी परिवारों का अनुपात क्या पाया गया? ऑप्शन ए 3/4 संयुक्त परिवार और 1/4 एकाकी, ऑप्शन बी 3/4 एकाकी और 1/4 संयुक्त, ऑप्शन सी संयुक्त एकाकी परिवारों का अनुपात समान है, ऑप्शन डी 1/3 एकाकी एवं 2/3 संयुक्त और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त और एकाकी परिवारों का अनुपात समान पाया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेरेटो किन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता देता है? ऑप्शन ए तार्किक प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी तार्किक अनुभवजन्य विधि, ऑप्शन सी साक्ष्य प्रयोजना विधि और ऑप्शन डी साक्ष्य अनुभवजन्य विधि और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर है ऑप्शन ए तार्किक प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका मत है? मनुष्य एक प्राणी है जिसका अस्तित्व विभेदों अर्थात उसका दिमाग माइंड वर्तमान धारणाओं इम्प्रेशंस एवं उनसे जो पूर्ववर्ती हैं के विभेदों के मत से प्रोत्साहित होता है पर आश्रित है। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल और ऑप्शन डी मैक्स वेबर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति आधारित समाज में वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन की अवधारणा को किसने खारिज किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतई, ऑप्शन बी के एल शर्मा, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी रूपांकर गुप्ता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी के एल शर्मा का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि इमाइल दुर्खिम द्वारा विवेचित आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकार वस्तुतः आत्महत्या के प्रकार नहीं है, वे तो सामाजिक संरचना के प्रकार हैं जो आत्महत्या की उच्च दर को उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए मॉरिस हॉलबॉच, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी जॉर्ज गुरविच,
ऑप्शन डी जुर्गन हैबरमास और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन डी सही है, एंथोनी गिडेंस ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए। ये क्या है? इसमें सिद्धांत दिए हैं और राइटर दिए गए हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की बात करते हैं, मतलब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की। ऑप्शन ए का सा होगा, इमाइल दुर्खिम। आद दर्पण का सिद्धांत सी एच कुले का सिद्धांत है। सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत किसका है? जी एच मीट का है। और ऑप्शन जो 4 दिया है इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। तो 4 का आ होगा, इसमें भी दिया है उसमें भी दिया है। 1 का सा होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बाहरी व्यक्ति, आप्रवासी या अधीनस्थ समूह स्थानीय मूल अप्रभुत्वशाली समूह में अविभाज्य रूप में एकीकृत हो जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आत्मसातकरण, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी विसमाजीकरण, ऑप्शन डी समिति और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेरेटो के विज्ञान की मौलिक विधि का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी तर्कशीलता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से पेरेटो का कौन सा मौलिक विधि प्रयोग नहीं की है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, साक्षात्कार विधि का प्रयोग पेरेटो के द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मणिपुर और त्रिपुरा का आतंकवाद आधारित है। ऑप्शन ए अस्मिता का संकट, ऑप्शन बी पृथक धार्मिक राज्य का स्वप्न, ऑप्शन सी शिकायत की स्थिति, ऑप्शन डी वर्ग शत्रुता और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शिकायत की स्थिति। मैंने आपको पूरे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा या मेरे को मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी मेरे चैनल पर दी गई है, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।